जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला खत्म होते ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में कई ऐसे चौंकाने वाले और बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, साफ तौर पर ये दिखता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर अब किसी भी तरह की ढिलाई या समझौता करने के मूड में नहीं हैं। और जिन्होंने मौके मिलने के बावजूद खराब प्रदर्शन किया है, उन पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो भूखे शेरों की तरह मैदान में उतरकर चौथे टी20 मुकाबले में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक टीम का ऐलान नहीं है, बल्कि ये एक कड़ा संदेश है कि टीम इंडिया में जगह सिर्फ नाम से नहीं बल्कि प्रदर्शन से मिलेगी, और जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं लड़ेगा उसे टीम में कोई जगह नहीं मिलेगी। इसी वजह से इस प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है जिनका प्रदर्शन लगातार बेकार रहा है, और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी डर के साफ शब्दों में बता दिया है कि टीम इंडिया में सिर्फ वही खेलेगा जो जीत की भूख रखता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच के लिए किन किन 11 भूखे शेरों को मौका मिला है, जो मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से हराने का माद्दा रखते हैं और तिरंगे का मान सम्मान ऊंचा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा और कितने बजे से इस महामुकाबले की शुरुआत होगी। वहीं दोस्तों, दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, जिससे ये साफ होगा कि इतिहास किसके पक्ष में रहा है और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। इसके अलावा पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी भी मिलेगी, जिससे ये समझा जा सकेगा कि बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा या गेंदबाज कहर बरपाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले को आप लाइव कहां पर देख सकते हैं, ताकि देश का कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मुकाबले से वंचित न रह जाए। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि ये देश के सम्मान, जोश, जुनून और जज्बे की लड़ाई है, जहां हर भारतीय खिलाड़ी अपने सीने पर तिरंगा सजाकर मैदान में उतरेगा और हर गेंद पर देशभक्ति की आग देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आप भी टीम इंडिया को चौथे टी20 मुकाबले में जीतते हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत एक बार फिर न्यूजीलैंड को धूल चटाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल स्वाति महतो क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे जोशीली क्रिकेट अपडेट्स, जो हर भारतीय के दिल को छू जाती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला 28 जनवरी को डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। और जैसे ही इस मुकाबले की तारीख और स्थान सामने आए हैं, वैसे ही पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जोश, जुनून और देशभक्ति की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि तिरंगे की शान, भारतीय जज्बे और मैदान पर ललकार की कहानी लिखने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस महामुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स चैनल और डीडी स्पोर्ट्स पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जहां हर गेंद, हर चौका, हर विकेट के साथ दिल की धड़कनें तेज होती चली जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 35 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 11 मैच जीत पाई है। वहीं 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि हेड टू हेड में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, और इतिहास गवाही देता है कि जब इन दोनों टीमों के बीच भिड़ंत हुई है तब टीम इंडिया ने अपना दबदबा दिखाया है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर टक्कर देती है और आखिरी दम तक लड़ती है, वो किसी भी मजबूत टीम के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। वहीं दोस्तों, अब अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मुकाबला भारतीय टीम के घरेलू मैदान डॉक्टर वाई.एस. राजशेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाना है, और इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों को साफ तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये भारतीय घरेलू क्रिकेट का मैदान है और यहाँ पर भारतीय टीम के लगभग सभी खिलाड़ी पहले भी खेल चुके हैं, इस पिच को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर कामयाब होती है और किस तरह की गेंदबाजी से विकेट हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस मैदान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को भरोसा मिलता है, और अगर कोई बल्लेबाज सेट हो जाए तो वो बड़े शॉट्स खेलने से बिल्कुल भी नहीं डरता। वहीं दूसरी तरफ इस पिच पर स्पिन गेंदबाजी भी काफी प्रभावी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे पिच पर टर्न देखने को मिलता है,
जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है और बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रह जाता। इसके साथ साथ तेज गेंदबाजों के लिए भी यहाँ पर अच्छा उछाल और स्विंग देखने को मिलता है, जिससे नई गेंद से विकेट निकालने के मौके बनते हैं और शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि इस मैदान पर गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए बराबर का मौका देखने को मिलता है और मैच का रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहता है। वहीं दोस्तों, इस ग्राउंड पर ओस का भी अहम रोल देखने को मिल सकता है, क्योंकि शाम के समय ओस गिरने की वजह से गेंद गीली हो जाती है और गेंदबाजों के लिए गेंद पर पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से टॉस जीतने वाली टीम के फैसले का भी इस मुकाबले में काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये चौथा T20 मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है, जहाँ दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान और घरेलू हालात का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम इतिहास और आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानसिक मजबूती, रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की असली परीक्षा भी है, जहां एक तरफ भारतीय खिलाड़ी अपने फैंस के सामने जीत का जश्न मनाने के लिए हर हद तक जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भारत की इस बढ़त को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। दोस्तों, इस मुकाबले में हर भारतीय फैन की नज़रें अपने खिलाड़ियों पर होंगी और हर भारतीय यही दुआ करेगा कि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अपनी पकड़ और मजबूत करे। ऐसे में ये मुकाबला रोमांच, जोश, जुनून और देशभक्ति से भरा हुआ होने वाला है और यही वजह है कि ये मैच हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद खास बन जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, जो चौथे T20 मुकाबले में खेलने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें संजू सैमसन के बारे में, तो दोस्तों संजू सैमसन भी एक ज़बरदस्त ओपनर और शानदार बल्लेबाज हैं और जब वो लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा समय में उनका हालिया प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है और इसी वजह से लगातार उन पर सवाल उठते रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए चौथे T20 मुकाबले में उन्हें मौका देने का बड़ा और साहसिक फैसला किया है। दोस्तों, ये फैसला साफ तौर पर ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन की काबिलियत और उनके टैलेंट को अच्छी तरह जानता है और उन्हें अभी भी एक मैच विनर के तौर पर देखता है। दोस्तों, संजू सैमसन के पास वो ताकत है कि वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं और पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजू सैमसन इस मौके को दोनों हाथों से भुनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर एक बार फिर से उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। दोस्तों, चौथा T20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि ये संजू सैमसन के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, जहां उन्हें ये दिखाना होगा कि वो सिर्फ नाम के नहीं बल्कि प्रदर्शन के भी बड़े खिलाड़ी हैं। भारतीय फैंस की नज़रें पूरी तरह से उन पर टिकी होंगी और हर कोई यही चाहता है कि संजू सैमसन इस मुकाबले में आग उगलते हुए नजर आएं और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाएं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन इस समय काफी शानदार चल रहा है और जिस तरह से वो लगातार आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर अलग ही खुशी और गर्व साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपने खेल से ये साबित कर दिया है कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और दबाव में भी बेखौफ होकर खेलने का जज्बा रखते हैं। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर से चौथे T20 मुकाबले में उन्हें मौका दिया गया है और ये फैसला साफ तौर पर ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट उनके काबिलियत और मौजूदा फॉर्म पर पूरा भरोसा करता है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा जब ओपनिंग करने उतरते हैं तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के मन में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो पहली गेंद से ही आक्रमण करने में विश्वास रखते हैं और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाने की पूरी क्षमता रखते हैं। भारतीय फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे T20 मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा अपनी ओपनिंग बल्लेबाजी से पहले की तरह आग उगलते हुए नजर आएंगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर पहले से ही दबाव बना देंगे। दोस्तों, ये मुकाबला अभिषेक शर्मा के लिए सिर्फ एक और मैच नहीं, बल्कि ये उनके बढ़ते कद और भरोसे को और मजबूत करने का मौका है, जहां वो ये दिखा सकते हैं कि टीम इंडिया का भविष्य कितने मजबूत हाथों में है। जिस तरह से वो हर मैच में आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं, वो भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है और यही वजह है कि कप्तान और कोच दोनों उन पर लगातार भरोसा जता रहे हैं। दोस्तों, आप सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अभिषेक शर्मा चौथे T20 मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किस तरह से मैदान पर तूफान मचाते हैं और टीम इंडिया को एक बार फिर से मजबूत और तेज शुरुआत दिलाते हैं।
वहीं दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर की बात करें तो दोस्तों श्रेयस अय्यर एक काफी अनुभवी और शानदार क्लासिकल बल्लेबाज हैं, जो चौथे टी20 मैच में अपनी दमदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले हैं। और यही वजह है कि उन्हें गौतम गंभीर ने मौका दिया है और टीम मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो दबाव में भी शांत रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ क्लास और टाइमिंग की जबरदस्त झलक देखने को मिलती है और यही कारण है कि मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी होगी कि वो पारी को संभालें और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में रन बरसाएं। गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया है कि मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल देना है और भारतीय जर्सी की गरिमा के साथ खेलते हुए विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ देना है। यही आक्रामक सोच और देशभक्ति का जज्बा श्रेयस अय्यर को खास बनाता है और यही उम्मीद सब रखते हैं कि इस मुकाबले में उनसे पूरी तरह धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी और कप्तानी इस समय बेहद ही शानदार चल रही है और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता ही होगा कि दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 86 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और उस मैच में वो नाबाद भी रहे थे। उस पारी में उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी की थी उसने विपक्षी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय फैंस के दिलों में जोश भर दिया था। दोस्तों उसी शानदार फॉर्म को लगातार बनाए रखना सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि चौथे टी20 मुकाबले में भी उनसे एक बड़े स्कोर की पूरी उम्मीद की जा रही है। कप्तान होने के नाते सूर्य कुमार यादव न सिर्फ अपने बल्ले से रन बना रहे हैं बल्कि अपनी आक्रामक सोच और निडर फैसलों से पूरी टीम में ऊर्जा भर रहे हैं। दोस्तों उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एक अलग ही जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरती है और हर खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। सूर्य कुमार यादव जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो स्टेडियम में मौजूद हर फैन की नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक जाती हैं, क्योंकि उनके हर शॉट में आत्मविश्वास, ताकत और देशभक्ति का जुनून साफ झलकता है। चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव अपने इसी आक्रामक अंदाज को जारी रखना चाहेंगे और अपने बल्ले से बड़ा स्कोर बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना चाहेंगे। ये मुकाबला उनके लिए कप्तान के रूप में खुद को और साबित करने का मौका है, जहां वो ये दिखा सकें कि भारतीय टीम सही हाथों में है। दोस्तों जब कप्तान खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है तो पूरी टीम में जीत का भरोसा अपने आप भर जाता है। हर वहीं दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें रिंकू सिंह की तो दोस्तों रिंकू सिंह भी भारतीय टीम के एक ऐसे शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो बहुत ही कम गेंदों में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं और हमेशा टीम के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने को तैयार रहते हैं। दोस्तों जब जब टीम इंडिया दबाव में होती है और मुकाबला हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तब रिंकू सिंह मैदान में उतरकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हालात पलट देते हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजों में खौफ पैदा कर देते हैं। रिंकू सिंह का सबसे बड़ा हथियार उनका निडर अंदाज है, जहां वो नाम या परिस्थिति नहीं देखते बल्कि सिर्फ गेंद को देखते हैं और पूरे दमखम के साथ शॉट खेलते हैं। दोस्तों यही वजह है कि वो मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े नजर आते हैं और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरकर टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। रिंकू सिंह जब बल्लेबाजी करते हैं तो स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में जुनून, आत्मविश्वास और देशभक्ति की झलक साफ दिखाई देती है। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और शानदार तेज तर्रार ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं, जो अपनी घातक तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर हमेशा से भारतीय टीम को मजबूती देते आए हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते ही एक अलग ही जोश और जुनून के साथ खेलते हैं और उनकी मौजूदगी से ही विपक्षी टीम के हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं। चाहे मुश्किल समय में विकेट निकालना हो या फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलटना हो, हार्दिक पांड्या हर मोर्चे पर टीम इंडिया के लिए खड़े नजर आते हैं। दोस्तों यही वजह है कि एक बार फिर से चौथे टी20 मुकाबले में कोच गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने का बड़ा और भरोसेमंद फैसला किया है।
इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या का अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है और उनकी आक्रामक सोच पूरी टीम में आत्मविश्वास भर देती है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जब गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहता और जब बल्ला थामते हैं तो हर गेंदबाज को सावधान हो जाना पड़ता है। भारतीय फैंस के दिलों में हार्दिक पांड्या के लिए खास जगह है क्योंकि उन्होंने कई बार देश के लिए मुश्किल हालात में मैच जिताकर दिखाया है। वहीं दोस्तों, इसके बाद 7वें नंबर पर शिवम दुबे को मौका मिला है। दोस्तों, शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे की तेज गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी हमेशा से टीम इंडिया को मजबूती देती आई है और जब भी टीम को जरूरत पड़ी है तब शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत की राह दिखाई है। दोस्तों, शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का संतुलन और भी मजबूत हो जाता है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, शिवम दुबे हर रोल को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और यही वजह है कि वो टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर हमेशा खरे उतरते नजर आए हैं। दोस्तों, उनकी बल्लेबाजी में जहां ताकत और आक्रमण देखने को मिलता है, वहीं उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनती है। शिवम दुबे जब लय में होते हैं तो बड़े बड़े शॉट्स लगाकर मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर डालकर विकेट निकालना भी जानते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि एक बार फिर से चौथे टी20 मुकाबले में शिवम दुबे से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं और माना जा रहा है कि वो अपने जादुई ऑलराउंड प्रदर्शन से इस मैच में तहलका मचाने वाले हैं। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि शिवम दुबे इस मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान देंगे और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की कहानी लिखने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, शिवम दुबे का मैदान पर उतरना ये साफ संदेश देता है कि टीम इंडिया हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है और किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, अक्षर पटेल का नाम आज हर क्रिकेट फैन के दिमाग में सबसे ऊपर रहता है क्योंकि अक्षर पटेल का प्रदर्शन हमेशा से टीम इंडिया के लिए शानदार और भरोसेमंद रहा है और जब जब टीम को जरूरत पड़ी है तब अक्षर पटेल ने अपने खेल से देश को निराश नहीं किया है। दोस्तों, यही वजह है कि चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर अक्षर पटेल को मौका मिला है और फैंस को उनके जलवे का इंतजार बेसब्री से रहने वाला है। अक्षर पटेल अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को जाल में फंसाने की पूरी काबिलियत रखते हैं और बीच के ओवरों में जब विकेट निकालना जरूरी होता है तब अक्षर पटेल कप्तान के सबसे भरोसेमंद हथियार बनकर सामने आते हैं। दोस्तों, उनकी गेंदों में इतनी सटीकता और अनुशासन होता है कि बल्लेबाज खुलकर खेलने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल की बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो विस्फोटक अंदाज में रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का दम रखते हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो चुपचाप मैदान पर उतरते हैं लेकिन अपने प्रदर्शन से सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि चौथे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी से तहलका मचाते हुए नजर आएंगे और न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। दोस्तों, अक्षर पटेल का खेल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके हर ओवर और हर शॉट में देशभक्ति का जज्बा साफ दिखाई देता है। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया और भी संतुलित और मजबूत नजर आती है और यही कारण है कि कप्तान और कोच दोनों अक्षर पटेल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल का जलवा देखने को मिलेगा और उनके प्रदर्शन से ये साफ संदेश जाएगा कि टीम इंडिया हर विभाग में पूरी तरह तैयार है और जीत के लिए मैदान में उतर रही है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह को दूसरे टी20 मुकाबले से बाहर कर दिया गया था और उस फैसले ने हर भारतीय फैन को हैरान कर दिया था क्योंकि बुमराह भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब चौथे टी20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी ने साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि कोच गौतम गंभीर पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय टीम की गेंदबाजी अब न्यूजीलैंड की टीम को चैन से बैठने देने वाली नहीं है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का नाम ही विपक्षी बल्लेबाजों के दिल में डर पैदा करने के लिए काफ़ी है क्योंकि उनकी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और चकमा देने वाली स्लो गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी घुटनों पर ला देती हैं। दोस्तों, जब बुमराह गेंद हाथ में लेते हैं तो मैदान का माहौल अपने आप बदल जाता है और हर गेंद पर विकेट की उम्मीद जाग उठती है। यही वजह है कि चौथे टी20 मुकाबले में बुमराह की वापसी को भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। कोच गौतम गंभीर ने इस फैसले से ये संदेश दे दिया है कि अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हर ओवर में कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
दोस्तों, जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक जंगबाज हैं, जो मैदान पर उतरते ही देश के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों में जीत की भूख और दिल में तिरंगे का जुनून साफ दिखाई देता है। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि चौथे टी20 मुकाबले में बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ देंगे और ये साबित कर देंगे कि भारतीय गेंदबाजी दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी में से एक है। दोस्तों, बुमराह की मौजूदगी से ये साफ हो गया है कि चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को एक रन के लिए लड़ना पड़ेगा और चैन नाम की चीज़ उन्हें मिलने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा भी अब एक शानदार खिलाड़ी बन चुके हैं और टीम इंडिया में जब से उनकी वापसी हुई है तब से उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि उनकी घातक गेंदबाजी और मौके पर की गई महत्वपूर्ण बल्लेबाजी लगातार टीम इंडिया को जीत के दरवाजे तक पहुंचा रही है। दोस्तों, हर्षित राणा ने बहुत कम समय में ये साबित कर दिया है कि वो बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी बिना डरे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जानते हैं। जिस तरह से वो तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, उसमें आक्रामकता, आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग साफ नजर आती है। वहीं जब जरूरत पड़ती है तो हर्षित राणा बल्ले से भी उपयोगी रन बनाकर टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इसी शानदार प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और चौथे टी20 मुकाबले में हर्षित राणा को मौका दिया गया है। भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये युवा योद्धा अपनी घातक गेंदबाजी और जुझारू बल्लेबाजी से आग उगलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, हर्षित राणा का मैदान पर उतरना ये साफ संदेश देता है कि टीम इंडिया हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है और किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों लगता है वहीं दोस्तों इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर कुलदीप यादव को मौका मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुलदीप यादव भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि एक शानदार और बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं और यही वजह है कि चौथे टी20 मुकाबले में उन्हें मौका दिया गया है। दोस्तों, कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने रणनीतिक फैसला लेते हुए कुलदीप यादव को बाहर रखने की बजाय टीम में दोबारा वापसी कराई है और इस फैसले ने साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय टीम अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में वो जादू है जो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकता है और उनकी फिरकी में फंसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी रास्ता भूल जाते हैं। दोस्तों, जब कुलदीप यादव लय में होते हैं तो उनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए काल बन जाती हैं और यही कारण है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए चौथा टी20 मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। कुलदीप यादव की गुगली, फ्लाइट और टर्न बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती है और बीच के ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दोस्तों, ये वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक रणनीति की वापसी है, जहां कप्तान और कोच ने ये तय कर लिया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिन का जाल बिछाया जाएगा। कुलदीप यादव के चेहरे पर मैदान में उतरते ही आत्मविश्वास और आंखों में जीत की भूख साफ नजर आती है, जो हर भारतीय फैन के दिल को जोश से भर देती है। दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में कुलदीप यादव अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए काल बनते हुए नजर आएंगे और भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।